देखिए, ईडी ने अब तक 6 सम्मन जारी किए हैं। ईडी के पास अपने पावर्स हैं। ईडी स्वतः इस मामले में भी अग्रिम कार्रवाई कर सकती है, उसके लिए भी उसको फ्रीडम है। धारा 50 जो है वो पीएमएलए एक्ट का, वो काफ़ी स्पष्ट है और काफ़ी सारे पावर्स ईडी के पास है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, क्योंकि एक संवैधानिक कुर्सी पे है और मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी काबिज है, इसलिए ये उचित भी नहीं है कि ईडी कोई इस प्रकार की कार्रवाई करे जो उचित न लगे। उन्हें मौका जरूर दिया जाना चाहिए और अब तक मौके दिए गए हैं, परंतु अब मैं समझता हूं कि ईडी को भी लगता होगा या राज्य की जनता भी ऐसा समझने लगी है कि आखिर ऐसी क्या बात है, आखिर ऐसा क्या है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास छिपाने के लिए जो छिपाना चाहते हैं। पूर्व में भी एक बार वो ईडी के पास गए थे माइनिंग लीज वाले मामले पर, तब तो ईडी ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया था। लेकिन जमीन घोटाले के मामले में जब उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है तो माननीय हेमंत सोरेन जी डर रहे हैं। ये बात तो माननीय हेमंत सोरेन जी ही जानते होंगे या ईडी जानती होगी। शायद कुछ ऐसी जमीनों के बारे में ईडी को सूत्र मिला हो जो पूछने के लिए वो तत्पर है, और ये भी हो सकता है कि माननीय हेमंत सोरेन जी को भी पता है कि जो जमीनें या जिन जमीनों के बारे में उन्होंने अपनी एफिडेविट्स में जिक्र किया है, उसके अतिरिक्त भी उनके नाम से या उनके बदले हुए नामों से या उनके परिवार वालों के नामों से अन्य जमीनें खरीदी गई हैं। तो ऐसी भी बातें हैं, या अन्य जमीन घोटाले से संबंधित जो मामले चल रहे हैं उसमें उनके या उनके कार्यालय की संलिप्तता किसी भी प्रकार से अगर उजागर होने की आशंका उन्हें होगी तो हो सकता है इस कारण से भी वे ईडी के समन से भाग रहे हैं। मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, ईडी के समन से भाग रहे हैं। वो न्यायालय भी गए थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। वे हाईकोर्ट भी आए थे, न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ, आप लोगों के मध्य भी ये समाचार आया कि वो न्यायालय, चूंकि उच्च न्यायालय गए हैं इसलिए समन को फॉलो नहीं करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय से भी उन्हें राहत नहीं मिली। अब ये छठा समन आया है। देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी अपने छोटे छोटे से मामले में भी देश के सबसे महंगे वकील या वकील समूहों से राय लेते हैं। राज्य के मामले में चाहे वो स्थानीयता का मामला हो, वो उन्हीं बड़े वकीलों से राय लेना उचित नहीं समझते हैं, और कुछ भी कानून के तौर पे विधानसभा में पेश किया जाता है। और अभी वर्तमान में जो मामला स्थानीय नीति से संबंधित है, मुझे ये पता है कि माननीय राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से मंतव्य लेकर के कुछ दिशा निर्देश देते हुए विधानसभा को स्थानीय नीति पे विचार करने के लिए, पुनर्विचार करने के लिए लिखा है। माननीय हेमंत सोरेन जी को चाहिए कि जैसे बड़े बड़े महंगे वकील वो अपने व्यक्तिगत मामलों में लड़ने के लिए सरकारी खर्च पे बुलाते हैं या उन्हें इंगेज करते हैं, उसी तरह से राज्य के महत्वपूर्ण मामलों में भी, चाहे वो सीएनटी एक्ट में बदलाव का मामला हो, चाहे तो वो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में इस तरह के निर्णय लेने का मामला हो कि DYSP के जगह पे इंस्पेक्टर अब जांच करेगा ऐसे मामलों की, या वो स्थानीय नीति को कानून सम्मत तरीके से निर्धारित करने का मामला हो, उन्हें बिल्कुल राय लेनी चाहिए इन्हीं महंगे वकीलों से। लेकिन वो ऐसा नहीं